रुक जाओ बच्चों, पिज्जा खा लो, पास हो जाओगे बोर्ड एग्जाम के। बच्चों ये साधारण पिज्जा नहीं है, ये पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लो, पूरी तैयारी हो जाएगी तुम्हारे इंग्लिश के पेपर की। चलो बिना देर किए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस पिज्जा पीडीएफ में है क्या, आखिर एक दिन में आखिर तैयारी कैसे संभव है। चाहे आप 10वीं की परीक्षा में बैठ रहे हो, चाहे 12वीं का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, दोनों ही के लिए पीडीएफ है जो मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक दिन में तैयारी करके आप अच्छे नंबरों से इंग्लिश में पास हो सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊं यूनिवर्सल आंसर सेंटेंसेस। कुछ यूनिवर्सल आंसर सेंटेंसेस आपको बना बनाया दे देंगे, आपको उसे रट लेना है, याद कर लेना है, और क्वेश्चन कैसा भी हो उसका कैटेगरी देखना है कि किस तरह। कैटेगरी भी मैं बताऊंगा कि आगे कैटेगरी वाइज क्वेश्चन आंसर सेंटेंसेस मैंने लिख रखे हैं पीडीएफ में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो सब में कॉमन, सब में फिट हो जाए, किसी भी लेसन का, किसी भी क्वेश्चन का हो, बस कैटेगरी, उस कैटेगरी के क्वेश्चन आंसर सेंटेंसेस यूनिवर्सल आपको उसमें डाल देना है। केवल 7 पेज का पीडीएफ है, इसे आज जरूर पढ़ें, कल पेपर है तो इसे आज जरूर पढ़ें। नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ और वहां मैंने इसे डाउनलोड का लिंक दे दिया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लो। केवल 7 पेज तुम्हारी जिंदगी बदल देगा और तुम पास हो जाओगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा, सभी प्रकार के क्वेश्चन के आंसर में फिट होने वाले मैंने सभी कैटेगरी वाइज यूनिवर्सल आंसर सेंटेंसेस उसमें दे दिया है। तुम उसे जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड करो और उसे याद कर लो। यूनिवर्सल आंसर सेंटेंसेस मैंने दे रखा है, मैंने बताया कि क्वेश्चन कीवर्ड को कैसे प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल आंसर सेंटेंस का आपका प्रयोग कैसे करना है, 3 तरह से करना है। देखो, एक तो पहला, केवल कुछ यूनिवर्सल आंसर सेंटेंसेस आपको लिखना है, सिर्फ आपको रटना है और लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। इसे आपको क्या करना है, इसे देख करके आपको रट लेना है, इन यूनिवर्सल आंसर सेंटेंस को आप रट लेना है, याद कर लेना है। आपको इसको लिखने की बार बार पर प्रैक्टिस कर लेनी है, और कैटेगरी समझ करके उस आंसर यूनिवर्सल आंसर सेंटेंसेस को आपको उस क्वेश्चन में डाल देना, आपको लिखना है। क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन कोई भी आए, लॉन्ग शॉर्ट कोई भी आवे, बस देख लेना है कि कैरेक्टर पूछ रहा है, टाइटल पूछ रहा है, किस तरह क्वेश्चन है, आपको नंबर मिल जाएंगे, आप पास हो जाओगे। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी कैटेगरी जो बेहतर है, उसमें क्या क्या है, क्वेश्चन कीवर्ड्स। इन यूनिवर्सल आंसर सेंटेंसेस के साथ, यूनिवर्सल आंसर सेंटेंसेस के साथ आपको क्वेश्चन कीवर्ड का प्रयोग करना है। क्वेश्चन कीवर्ड क्या होता है, इसका क्वेश्चन नहीं उठाना है, स्मार्टली कुछ वर्ड को जो है सेलेक्ट करके उन क्वेश्चन के कुछ वर्ड को, महत्वपूर्ण शब्दों को आपको अपने यूनिवर्सल आंसर सेंटेंस का प्रयोग करना है, लिखना है, तो आपको बेहतर नंबर मिल जाएंगे। तीसरा जो बेस्ट तरीका है, थोड़ी सी मेहनत उसमें करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसमें क्या है कि उसमें लेसन कीवर्ड्स है, लेसन कीवर्ड्स भी डालने हैं, दूसरा क्वेश्चन कीवर्ड तो डालना ही है, प्लस यूनिवर्सल आंसर सेंटेंस देखिए तीनों में सेम है, ये तो सेम है, कॉमन है, ये आपको रट लेना है, सब में डालना है। ठीक है। और कीवर्ड्स वही क्वेश्चन के जो 3-4-5, जो क्वेश्चन के प्रश्न में जो 3-4-5 जो महत्वपूर्ण शब्द होंगे उनका प्रयोग करना है, उनको इन शब्दों को शुरुआत में डालने हैं, शुरुआत में यूनिवर्सल आंसर सेंटेंस के साथ, और बीच में और अंत में डालने हैं, और बीच बीच में यूनिवर्सल आंसर सेंटेंसेस आपको लिख देना है। और लेसन कीवर्ड्स क्या है, ये लेसन कीवर्ड्स आपको कुछ याद करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन कीवर्ड, लेसन कीवर्ड, अगर आप यूनिवर्सल आंसर सेंटेंस का प्रयोग करते हो, लेसन के जो 10 शब्द, अगर आप क्वेश्चन पहचान जाओ ये क्वेश्चन किस लेसन से लिया गया, तो उस लेसन के 10 कीवर्ड आपको दिमाग रहेंगे, तो उस क्वेश्चन कीवर्ड, लेसन सेंटेंस के साथ आप लेसन का कीवर्ड बीच बीच में प्रयोग कर दोगे इनके साथ, तो आपको बेहतर से बेहतर नंबर मिल जाएगा। केवल यूनिवर्सल आंसर का प्रयोग कर देंगे तभी आपको पास हो जाओगे आप। अगर आप क्वेश्चन कीवर्ड और यूनिवर्सल आंसर सेंटेंस का प्रयोग एक साथ कर देना है, तब भी आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे, आप पास हो जाओगे। क्वेश्चन कीवर्ड आपको याद नहीं करना, क्वेश्चन से ही मिलेंगे आपको, ठीक है। और यूनिवर्सल आंसर सेंटेंस आपको यहां रट डालना है या याद करना है, मैं बताऊंगा, मैं यहां नीचे दिखाऊंगा। लेसन कीवर्ड आपको याद करने हैं, ठीक है। अगर आप लेसन कीवर्ड और क्वेश्चन कीवर्ड और ये तीनों का प्रयोग आप कर देते हो, लेसन कीवर्ड्स कुछ 10 शब्द हैं, उनको बीच में यूनिवर्सल आंसर सेंटेंस डालना है, और क्वेश्चन कीवर्ड का आपको बेहतर नंबर मिल जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन को 3 करेंगे। पहला जो कैटेगरी है वो थीम हो या समरी पूछा हो, थीम हो, समरी हो, डिस्क्रिप्शन हो, डिस्क्राइब हो, नरेट हो, तो इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन अगर कोई हो, यूनिवर्सल लॉन्ग आंसर क्या होगा, कैसे आप लिखोगे, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। द लेसन लिखिए, क्या लिखना है आपको, द लेसन, लेसन का नाम, उस वो क्वेश्चन पढ़ते आप अगर समझ रहे हो, पा रहे हो कि वो किस लेसन का है, तो उस लेसन का नाम डाल देना यहाँ पे। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा लेसन है तो आप छोड़ देना, बस इतना लिखना, द लेसन इज, ये शुरू कर, द लेसन इज, ये शुरू कर देना। आप लेसन का नाम पता है तो आप लिख देना, नहीं तो यहाँ शुरू करना, द लेसन इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल, द लेसन इज बेस्ड ऑन। अब वो लेसन किस सिचुएशन पर उसका जो है ये आधारित है, किस इवेंट पर आधारित है, उसका जो आइडिया क्या है, उसका जो है सेंट्रल थीम क्या है। अगर आपको ये समझ में आता है, आपको पता है, अगर आपने लेसन कीवर्ड याद कर लेंगे आप, तो आपको पता रहेगा, तो आप यहाँ पे उसको लिख देना। अगर आप समरी, आपकी कहानी, अगर हिंदी कहानी भी आपके दिमाग में होगी लेसन की, तो आपको पता होगा, तो वो लिख देना। अदरवाइज आपको कुछ नहीं याद है तो आप ये डाल देना, रियल लाइफ सिचुएशन। मैंने जो ये लिख रखा, ठीक है ना, ये इसीलिए लिखा कि अगर आपको नहीं याद है तो फिर हिंदी ब्लैंक में आपको ये भरना है, रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है। द लेसन इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन, इट हाईलाइट्स, ये क्या दिखाता है आपको, अगर आपको लग रहा है किस मुद्दे को दिखा रहा है, किस पर आधारित है, तो अगर आपको याद है, आपको पता है तो आप लिखना, अदरवाइज आप लिख देना इट हाईलाइट्स ह्यूमन वैल्यूज, या इनमें से कोई लेना है, सोशल इशूज, कोई सोशल इशू पर आधारित है, या रियलिटी ऑफ लाइफ, तो इन तीनों में से कोई एक आप यहाँ फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद द ऑथर प्रेजेंट्स द आइडिया इन अ सिंपल एंड इफेक्टिव मैनर, द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स। अब स्टोरी क्या दिखाती है,
उसके बाद अगर कुछ आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो लिखना ह्यूमन इमोशंस, सोसाइटी, कॉमन पीपल। ये सब कॉमन आइडिया है, यूनिवर्सल आंसर है, सेंटेंस है ये। दूसरा लिखना द मैसेज ऑफ लेसन इज, आगे अगर आपको पता हो मैसेज क्या है, उस लेसन का क्या पार्ट से क्या संदेश मिलता है आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज लिख देना यूनिवर्सल या रिलेवेंट इवन टुडे। दस द लेसन का नाम पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप लेसन का नाम अगर पता है तो नाम लिख देना, नहीं पता है तो आप यहीं से लिख देना लेसन गिव्स स्ट्रांग, छोड़ देना उसे, एंड मीनिंगफुल मैसेज। तो ये हो गया। अब आपको लगता है कि ये आंसर छोटा है, आंसर ये छोटा है और चाहिए, तो अभी नीचे मैंने एक्स्ट्रा, अभी पीडीएफ में नीचे एक्स्ट्रा यूनिवर्सल लाइंस है कैटेगरी वाइज, उसमें उसको आप याद कर लोगे, ढेर सारे मैंने नीचे लिख रखे हैं, वो याद कर, उसमें से आप कुछ लाइनें इसमें से जो चाहना आप इसमें लिख देना, बढ़ा देना, ठीक है, बीच बीच में, शुरू में, अंत में। कैटेगरी 2 क्या है? ये आधारित है जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल पे, यानी कि अगर टाइटल से संबंधित क्वेश्चन की जस्टिफाई दिस टाइटल, टाइटल शीर्षक अक्सर क्वेश्चन पूछता है, तो इस लेसन का टाइटल जो है जस्टिफाई करने के लिए अगर पूछा गया क्वेश्चन तो उसमें क्या लिखना है? टाइटल, टाइटल का नाम लिखना है, टाइटल का नाम उस जो है कि क्वेश्चन में जरूर होगा, ठीक है, तो उस लेसन का नाम होगा, उस लेसन का नाम ही टाइटल होता है, तो वहां पे इसमें लिखना है आपको लेसन नाम ऑफ द लेसन विच वेरी अप्रोप्रिएट, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू। अब रिलेटेड टू किससे संबंधित है अगर आपको पता है तो ठीक है, सेंट्रल आइडिया, भाव, थीम, अदरवाइज आप लिख देना मेन थीम या सेंट्रल आइडिया। थीम, सेंट्रल आइडिया अगर आपको उसमें पता है तो लिखना, नहीं तो इधर लिखना द टाइटल, इफ टाइटल और शीर्षक क्या दिखाता है अगर आपको पता है लिखना, अदरवाइज लिख देना कंटेंट ऑफ द स्टोरी या मैसेज। इट गिव्स एन आइडिया, अब आइडिया क्या देता है आपको पता है तो ठीक है, तो लिखना द सब्जेक्ट, मेन सिचुएशन लिख देना। आफ्टर रीडिंग द लेसन द टाइटल बिकम्स, पता है तो ठीक है, अदरवाइज लिख देना क्लियर, मीनिंगफुल। दस द टाइटल, टाइटल लेसन का नाम यहाँ भरना है, ये कमेंट में मिलेगा, कमेंट में पीडीएफ में लिंक दे दूंगा आपको, आप डाउनलोड कर लेना, आप याद कर लेना। चलो करेक्टर स्केच में जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें देख सकते हो आप कि इंट्रोडक्शन, हेडिंग डालना, इंट्रोडक्शन, द कैरेक्टर ऑफ, कैरेक्टर का नाम लिखना है, और उसके बाद प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लेसन, लेसन का नाम लिखना, कैरेक्टर की विशेषता क्या है, ही या सी, लेडीज है, इज, अब उसमें जो भी है आप इसकी विशेषता क्या है, कैसा है वो, कैसे गुड है तो आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो लिख देना ऑनेस्ट या क्रेव या काइंड या सेल्फिश, क्लेवर, ह्यूमरस, यानी कि वो ईमानदार है तो ये लिखना, ब्रेव, बहादुर है, दयालु, स्वार्थी, चालाक है, तो इस तरह से जाके जो भी है वो लिख देना, आप नहीं पता तो आप जो समझना लिख देना। हिज हर बिहेवियर, उसका बिहेवियर दिखाता है क्या, स्ट्रेंथ है, शक्ति, ताकत या वीकनेस या कमजोरी या नेचर, स्वभाव, जो भी है लिख देना है। जो नहीं समझ नहीं याद है तो आपको पढ़ी नहीं, कुछ नहीं पता तो आप जो समझाओ लिख देना, तो कुछ न लिखने के बजाय बेहतर है कि कुछ लिख देना, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, पास हो जाओगे, ठीक है। रोल इन द स्टोरी, द कैरेक्टर इन्फ्लुएंस, आप कैरेक्टर इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है क्या, स्टोरी लिख देना या अदर कैरेक्टर्स लिख देना, ठीक है। हिज हर एक्शंस अफेक्ट इवेंट लिख देना या फिर सिचुएशंस लिख देना। टाइप ऑफ कैरेक्टर, किस तरह कैरेक्टर है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे वो लिख देना, कैरेक्टर लिख देना या फिर उसका नाम लिख देना कैरेक्टर का, ठीक है। यहाँ पे द कैरेक्टर लिख देना, यहाँ पे द कैरेक्टर या फिर उसका नाम लिख देना। कैन बी कॉल्ड पॉजिटिव, नेगेटिव या कॉमिक, मिक्स्ड, कोई एक लिख देना जो आपको समझ जाए, ठीक है। और मैसेज वैल्यू, मैसेज क्या देता है, थ्रू दिस कैरेक्टर द ऑथर हाइलाइट्स, अब यहाँ हाइलाइट में ह्यूमन वैल्यूज है या सोशल रियलिटी लिख देना। कंक्लूजन में रीडिंग डाल देना, लिख देना कैरेक्टर का नाम, 10 कैरेक्टर का नाम लिख देना, नहीं नाम इसमें जरूर, कैरेक्टर का नाम तो उसमें जरूर दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो नाम आपको मिल जाएगा, तो कैरेक्टर नाम इज ए मेमोरेबल या इंस्पायरिंग या रियलिस्टिक, कोई एक शब्द लिख देना। तो क्वेश्चन में 10वीं या 12वीं सभी के लिए है। अगर फैक्ट बेस्ड है, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन पर क्वेश्चन है, जैसे हु इज, व्हाट हैपेंड या वेयर डिड ही लिव, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है तो आपका यूनिवर्सल आंसर क्या होगा, नाम यहाँ लिखना, ठीक है। और इज द मेन कैरेक्टर है या द नरेटर ऑफ द स्टोरी इन द लेसन, लेसन का नाम, ही सी रिलेटेड टू, ही सी कोई लेडी जो सी, अदरवाइज रिलेटेड टू द मेन स्टोरी, द सिचुएशन, आपको पता हो तो फिल इन द ब्लैंक्स में अपने हिसाब से आंसर के हिसाब से डालना, अदरवाइज जो इसमें ब्रैकेट में वो डाल देना। एन इवेंट हैपेंड देयर, ही लिव्ड वेयर ही फेल्ट कंफर्ट, ही लिव्ड रहता है, आपको पता कहां रहता तो लिखना, अदरवाइज ये लिखना वेरी फेल्ट कंफर्ट। द बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर रिवील्स हिज पर्सनालिटी। कैरेक्टर टू इवेंट सिचुएशन बेस्ड, ठीक है, सिचुएशन बेस्ड अगर पूछा है, ठीक है, अब क्या लिखना है, इन द लेसन, लेसन का नाम, ठीक है, एन इवेंट हैपेंस, दिस शोज द सिचुएशन या द प्रॉब्लम, द कैरेक्टर रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये मेरी मेहनत है और मैंने बहुत मेहनत करके इसे बनाया है ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े और आप पास हो जाओ, बच्चे कोई फेल ना हो, ठीक है ना, और आप तनाव मुक्त रहो, एग्जाम का डर ना हो, एग्जाम का भय ना हो, आप टेंशन फ्री रहो, आप तनाव में ना हो, ठीक है, आपका तनाव कम करने के लिए मैंने बनाया है। तो कैटेगरी 3 रीजन पूछता है, वाई, रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्या लिखना है, कैरेक्टर नेम अगर है तो कैरेक्टर नेम यहाँ लिखना, डज दिस बिकॉज, कैरेक्टर नेम लिखना, अगर उसमें उस क्वेश्चन में कैरेक्टर का नेम जरूर रहेगा, कोई चीज रहेगी तो डज दिस बिकॉज, द सिचुएशन, द रीजन, ठीक है, दिस सोच, उसका हेयर कंडीशन, प्रॉब्लम, तो आप अपने हिसाब से कुछ चीजें लिख देना। और अभी आंसर बनाने के लिए नीचे मैंने यूनिवर्सल आंसर सेंटेंस ढेर सारे दे रखे, भी मैं दिखाऊंगा। कैटेगरी 4 कैरेक्टर ट्रेट, एक क्वालिटी पूछता है किसी कैरेक्टर का, तो कैरेक्टर नेम is honest, kind, hardworking, selfish, this quality is shown through his actions. Category 5 word line meaning या पोएट्री होता है, किसी वर्ड की लाइन की मीनिंग पूछ लेता है, द वर्ड लाइन जो वर्ड होगा, ठीक है ना, वो लिखना है, लाइन जिसका मीनिंग पूछ रहा, मींस अ फीलिंग या एन आइडिया, इट शोज द पोएट्स थॉट, ठीक है। कैटेगरी 6 में मैसेज या वैल्यू पूछ लेता है, द लेसन, ठीक है, लेसन का नाम, गिव्स द मैसेज ऑफ ऑनेस्टी, काइंडनेस, फेथ, जैसा मैसेज हो, इट टीचेज एन इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ फेथ। कैटेगरी 7 में पोएट्स फीलिंग आइडिया पुलिस पूछता है, तो द पोएट्स फील सैडनेस, होप, फियर, लव, सी वांट, एक्सप्रेस ह्यूमन इमोशंस, फीलिंग ऑफ लाइफ। वन यूनिवर्सल सेंट्रल आइडिया टेम्पलेट, अब सेंट्रल आइडिया लिखने का एक यूनिवर्सल टेम्पलेट मैंने लिखा है, बनाया है,
आपको लिखना है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। वन में क्या पढ़ना है? पोएम का नाम, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ लेसन, पोएम का नाम डाल देना। सेंट्रल आइडिया पूछ रहे, पोएम का नाम को पता ही जाएगा। बाई आप पोएट का नाम डाल देना। पोएट का नाम आपको पता है तो लाना, नहीं पता है तो आप लिख देना बाई फेमस पोएट, बाई अ फेमस पोएट, ठीक है, इस तरह से लिख देना। दैट 3 में लिखना आपको मेन आइडिया। वो सेंट्रल मुख्य आइडिया क्या है, उस सेंट्रल आइडिया जो मेन आइडिया है, मुख्य आइडिया, एक लाइन में आपको यहाँ लिखना है। अगर आपको पता नहीं है तो दैट अपने मन से आप लिख देना, दैट सोच द मेन आइडिया। आप इस तरह से लिख देना कि दैट सोच दैट रिफ्लेक्ट्स द मेन आइडिया, दैट रिफ्लेक्ट्स द मेन आइडिया। आपको नहीं पता है तो लिख देना द पोएम सोच। अब यहाँ पे क्या दिखाता है? वैल्यू, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख देना द पोएम सोच द ग्रेट वैल्यू, ठीक है। एंड गिव्स द मैसेज ऑफ, मैसेज में आपको क्या लिखना है? ठीक है, मैसेज में आपको लिखना है ये मैसेज क्या देता है, ठीक है। गिव्स द मैसेज ऑफ यूनिटी, आप ऐसे ये लिख देना, ठीक है, यूनिटी एंड पीस। तो इस तरह से आगे लिखना द poem uses imagery to express ideas. The poem appeals to the reader's emotion. The theme of the poem is timeless. The poem has a philosophical touch. The poem encourages positive thinking. ये सारी यूनिवर्सल लाइन है, कोई सेंट्रल लाइन डाल देना, ठीक है। क्लास 12 उसका कीपिंग क्वाइट के लिए है, पाब्लो नेरुदा की है, तो ये देखो भरा गया। The central idea of the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda is that silence helps people to think about the direction. The poem shows peace and unity and gives message of strong balance. The theme of the poem timeless. The poem has philosophical touch. The poem encourages positive thinking. तो उस यूनिवर्सल टेम्पलेट पर मैंने इसे तैयार किया। इस 10th का भी है, आप देख लीजिए। और मैं अब देख लीजिए, अब मैं इसको बंद करूंगा, आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 10th के लिए है कि 2 कविताएं, अपने सिलेबस से 2 कविताएं आपको याद करनी है, और 2 अलग अलग कविताओं की केवल 4 लाइनें याद करनी। 2 अलग अलग कविताओं की केवल 4 लाइनें आपको याद करनी है, क्योंकि 4 लाइन पूछता है 10वीं के बोर्ड एग्जाम के बच्चों, और 4 लाइन पे आपको 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। व्हाई वाज फ्रांज अफ्रेड व्हेन ही वेंट टू स्कूल। इस क्वेश्चन का 3 तरह से आंसर है, केवल यूनिवर्सल आंसर सेंटेंस का प्रयोग करके। द कैरेक्टर फील्स अफ्रेड बिकॉज़ ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ही इज नॉट फुली प्रिपेयर्ड एंड फील्स नर्वस, दिस हिज कंडीशन एंड फियर, दिस द सिचुएशन बिकम इंपॉर्टेंट इन द स्टोरी। इसमें नेम नहीं है, लेसन कीवर्ड नहीं, प्योर यूनिवर्सल सेंटेंस प्रयोग किया। इसी को दूसरे तरीके से, इसी क्वेश्चन का आंसर जो है दूसरे तरीके से, उसमें क्वेश्चन कीवर्ड का हम प्रयोग करेंगे, और यूनिवर्सल आंसर सेंटेंस का इसी क्वेश्चन का आंसर देखो। और क्वेश्चन कीवर्ड क्या है? वहां पे वाई है, वाई के बाद एक शब्द आता है, वो जो है आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, और उसके बाद फिर एक नाम आता है, ठीक है ना, वो सब्जेक्ट होता है। तो जब आप इसको शुरुआत में इसको प्रयोग करोगे क्वेश्चन कीवर्ड के रूप में, तो सबसे पहले इस नाम को आप लिखोगे। वाई के बाद जो शब्द होगा उसको आप छोड़ दोगे, हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद जो नाम होगा उसको लिखोगे आप फ्रांज, और फ्रांज के ठीक पहले जो नाम के सब्जेक्ट पहले ठीक पहले जो शब्द था उसको उसके बाद लिख दोगे। और वाज के बाद ये सारा जो फ्रांज के बाद सारा जो शब्द है वो पूरा हम लिख देंगे, ठीक है, कि फ्रांज वाज, ठीक है, वाज अफ्रेड व्हेन ही वेंट टू स्कूल, तो आप ये हटा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये वाई था शुरू में, इसलिए हम बिकॉज है, तो वाई नहीं लिखना है हमें, ठीक है ना। बस बिकॉज के बाद हमें देखो, यहाँ पे देखो, फ्रांज वाज अफ्रेड व्हेन ही वेंट टू स्कूल बिकॉज है। उसके बाद फिर क्या करेंगे? वो उसकी बात है कि आपको समझ जाना चाहिए, स्कूल नहीं गया अभी तक, जाहिर बात है तैयार नहीं रहा होगा, अपने जो अपनी तैयारी तैयार नहीं रहा होगा स्कूल के लिए, कोई होमवर्क मिला होगा उसको तैयार नहीं किया होगा, इसलिए लिख देना है कि नॉट प्रिपेयर्ड फॉर लेसन, ही फेल्ट नर्वस, घबराहट। ये कॉमन लाइन है, घबराहट था अबाउट द सिचुएशन एट स्कूल की जो स्थिति होगी, जो रिएक्शन होगा टीचर का, उसकी प्रति घबराहट था, कॉमन लाइन है, ठीक है। दस दिस वाज हिज फियर, ये उसका भय दिखाता है, चिंता दिखाता है, ये कॉमन लाइन है। फ्रॉन्ज यहाँ पे जो इससे हमने लिया, रिएक्ट्स जो है बीच में प्रयोग किया, रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, स्थिति के अनुसार वो रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है। हिज टीचर वाज वेरी स्ट्रिक्ट, वो टीचर के स्ट्रिक्ट होंगे तभी तो डरता होगा, सो ही वाज अफ्रेड, इसमें भयभीत था, जो कि ही वाज अफ्रेड मैंने अंत में जो है फिर से ले लिया। तो ये पढ़ते ही जो है क्वेश्चन कीवर्ड का प्रयोग मैंने स्मार्टली इसमें किया यूनिवर्सल लाइनों के साथ, इसमें क्वेश्चन अच्छा नंबर देगा आपको टीचर, ठीक है। अब इसी को हम जो है दूसरे तरीके से करेंगे कि इसमें लेसन कीवर्ड का भी प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तीसरा तरीका, लेसन कीवर्ड, क्वेश्चन कीवर्ड, यूनिवर्सल लाइन सारे इसमें प्रयोग है। तो क्वेश्चन कीवर्ड देखो ये वही रहेगा, फ्रांज वाज अफ्रेड व्हेन ही वेंट टू स्कूल, तो इसमें हम देखो शुरुआत में लेसन कीवर्ड्स कौन सा है इसमें? लेसन कीवर्ड देखो क्या है, लेसन पार्टिसिपल उसमें प्रयोग हुआ है, लेसन में मेमल टीचर का नाम है, लॉस्ट लेसन है, फ्रेंच लैंग्वेज है, ये सारे लेसन कीवर्ड है। उसमें कहानी अगर आप पढ़ोगे लेसन कीवर्ड आपके दिमाग होगा, आप याद कर लोगे, तो ये सारे पार्टिसिपल्स का प्रयोग हुआ है। तो हम लिखेंगे शुरुआत में जो क्वेश्चन का कीवर्ड लिखेंगे, फ्रांज वाज अफ्रेड व्हेन ही वेंट टू स्कूल बिकॉज़ ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल ये लेसन का कीवर्ड आ गया, ठीक है ना। हिज टीचर एमेबल, लेसन कीवर्ड वाज वेरी स्ट्रिक्ट, हिज टीचर ही टीचेस फ्रेंच, जो है ये French language, listen keyword, he feared his teacher's reaction, the behavior of the character reveals his personality, the character reacts according to the situation, his teacher was very strict, so he was afraid, last में लिखा, so he was afraid। तो ये बड़ा लिसन कीवर्ड, क्वेश्चन कीवर्ड और यूनिवर्सल लाइन के साथ ये तैयार हो गया। तो इस तरह से आप बेहतरीन नंबर ला सकते हो, एक दिन में तैयारी अपनी कर सकते हो। पूरा वीडियो देख लोगे, पीडीएफ अगर आप इसको पढ़ लोगे, पूरा याद कर लोगे, एक दिन में पूरा वीडियो आपका तैयार हो जाएगा, ज़्यादा मैटर नहीं है इसमें। 10वीं के लिए भी इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन बना रखा है, तो आप पीडीएफ देख लेना, ले लेना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ठीक है, देख लो ध्यान से। 10वीं का भी ये मैंने इस तरह से बना रखा है ये चीजें इस पर, और दूसरा टाइप क्वेश्चन कीवर्ड यूनिवर्सल आंसर सेंटेंस बना रखा है मैंने। फिर इसके बाद फिर जो है देखो आप टाइप 3 लेसन कीवर्ड, क्वेश्चन कीवर्ड, यूनिवर्सल आंसर सेंटेंस, इसको भी बना रखा है मैंने इस तरह से, आप इसको देख लो ध्यान से। और फिर इसके बाद देखो यूनिवर्सल, अब ये है यूनिवर्सल लाइन्स,
अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन के आंसर जो है कम हो रहे हैं तो इनमें से कोई भी एक्स्ट्रा लाइन आप उसमें डाल सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो शॉर्ट लॉन्ग, अगर लगता है एक्स्ट्रा लाइन डालनी है तो ये लाइन आप डाल सकते हो। लेसन रिप्रेजेंट द सिचुएशन इंटरेस्टिंग मैनर, द राइटर ट्राइज टू कनेक्ट द लेसन विद रियल लाइफ। ये जनरल स्पेंसर रूल है और कैटेगरी वाइज में बताऊंगा। ये सारे लाइनें किसी भी लेसन में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी में डाल सकते हो आप। रेडीमेड आंसर लाइन है, स्टोरी, थीम, मैसेज, समरी, डिस्क्राइब कुछ था, तो ये इनमें से कोई भी लाइन आप उसमें डाल सकते हो। याद करना पड़ेगा, कुछ लाइनें आपको याद कर लेंगे। ज्यादातर लाइनें जितनी आपको याद हो सकती है उतनी याद कर लेना, उतना ही काफी। मैंने ज्यादा दे रखी है, ज्यादा अधिक से अधिक दे रखा है। आप जितना याद करना है, जितना आपको याद कर सकते हो उतना याद कर लेना, वो आपको काम आ जाएंगी। और करेक्टर स्केच, अगर करेक्टर स्केच पर क्वेश्चन है तो करेक्टर स्केच वाली कैटेगरी पर ये लाइनें हैं। करेक्टर करेक्टर का नाम डालना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लेसन का उसमें, ठीक है। यहाँ पे करेक्टर का नाम डालना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे करेक्टर का नाम डालना है, तो इस तरह से यहाँ दो से करेक्टर का नाम डालना है। तो बाकी सारी चीजें करेक्टर स्केच पर आधारित, ये इनमें से कोई भी लाइन आप डाल लोगे उसमें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आपको। आप करेक्टर, यहाँ भी करेक्टर जो है इनका नाम डाल जाओ, करेक्टर का नाम डालना है। ये देखिए, गुड करेक्टर है तो इंस्पायरिंग आइडियल शब्द है, बैड करेक्टर है सेल्फिश डिसऑनेस्ट, कॉमिक है तो ह्यूमरस है, एंटरटेनिंग है, मनोरंजक है, ये डालना है आपको। अगर नेगेटिव बैड कैरेक्टर स्पेशल लाइन है, नेगेटिव बैड कैरेक्टर है, बुरा विलन है, तो कॉमिक ह्यूमरस कैरेक्टर लाइन है, तो ये आपको डालने हैं, ठीक है। और पोएट्री सेंट्रल आइडिया एक्स्ट्रा लाइंस है, पोएट्री सेंट्रल आइडिया आपको लग रहा है कम है, याद नहीं आ रहा है, तो ये लाइनें यूनिवर्सल है, कॉमन है, आप उसमें डाल सकते हो कोई भी, ठीक है। द पोएट यूज इमेजरी एक्सप्रेस आइडिया, द पोएम अपील्स टू द रीडर्स इमोशन, तो ये सारी चीजें हैं। और थीम, मैसेज एक्स्ट्रा लाइन है, थीम है, मैसेज एक्स्ट्रा लाइन है, तो ये आप डाल सकते हो, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन कंक्लूजन लाइन में आपके डाल सकते हो, बेहतरीन नंबर मिल जाएंगे। अब देखो इधर मास्टर की है कि बड़ा, ये सभी बच्चों के लिए बेहतरीन है। और मैं वीडियो बंद करूंगा, लंबा वीडियो हो गया तो मैं वीडियो बंद करूंगा और इसमें आप बस दिखाता चलूंगा। तो अभी देख लो, मास्टर की कॉमन लाइंस है कि इंट्रोडक्शन लाइन, शुरुआत में द गिवन लाइंस हाईलाइट द आइडिया दैट द ऑथर वांट टू कन्वे दैट द चैप्टर डायलॉग, मैंने किसी आंसर को शुरुआत करने के लिए लाइनें हिंदी में, इंग्लिश में भी, हिंदी में दे रखी मैंने, स्टोरी एक्सप्लेनिंग और करेक्टर आंसर इंपॉर्टेंट शुरुआत करने के लिए, थीम मैसेज मोरल आंसर है तो उसकी शुरुआत करने के लिए इंग्लिश में, हिंदी में भी, पोएट्री आंसर गोल्डन लाइन है, उसमें इंग्लिश में, हिंदी आपको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी आपको समझने के लिए मैंने इस पे लिख रखा है। कंक्लूजन लाइंस, इंक्लूजन वी कैन से दैट, इस तरह से इंट्रोडक्शन फ्रेज है रिगार्डिंग टू द लिविंग लेसन इन दिस चैप्टर द राइटर डिस्क्राइब्स, ये सभी अच्छे बच्चों के लिए बेहतरीन है कि आंसर अपने मन से आप बना सकते हो, लिख करके शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। और इंट्रोडक्शन सेंटेंसेस, पूरा सेंटेंस है, द गिवन लेसन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल, तो यूनिवर्सल फिलर सेंटेंसेस बीच में आप ये लाइनें डाल लो क्वेश्चन के आंसर के, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यूनिवर्सल कंक्लूजन अंत में, कंक्लूजन निष्कर्ष में आंसर समाप्त करने के लिए लाइनें, इंक्लूजन द लेसन इज वेरी इंस्पायरिंग, ठीक है।